रिच किड स्मार्ट किड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस किताब में कियोसाकी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन अपने एक्सपेरिमेंट और अनुभव के माध्यम से शेयर करते हैं जो उन्होंने अमीर डैडी से बचपन में सीखा था। और दोस्तों, ये पुस्तक के माध्यम से अपने बच्चों को पेरेंटिंग कैसे करनी है इस चीज़ों को समझाते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो से सीखने के लिए। इस पुस्तक में सबसे पहले कियोसाकी हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं इस इंफॉर्मेशन युग में दुनिया और इसकी जो परसेप्शन है पूरी तरह से विपरीत है। दोस्तों, आज जो इंफॉर्मेशन युग है वो कल के औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरा से बिल्कुल विपरीत है। उसके जो विचार हैं वो अब सल्यूट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, और आज के जो विचार हैं वो प्रासंगिक है। तो दोस्तों, वर्तमान सिनेरियो को समझाते हुए रॉबर्ट कहते हैं कि अब ग्रेड सफलता का पैमाना नहीं है। टॉपर से जूझ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी के रेस में, और फ्यूचर्स स्कूल टॉपर्स का नहीं वरन फ्रेश टेक्निकल आइडिया का विनिंग फार्मूला का है। इसलिए बच्चे को अपने मस्तिष्क को कैसे अपडेट करने के बारे में समझाना है, इसको सिखाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। उनको समझाना है हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, हाउ टू चेंज, सिचुएशन के हिसाब से कैसे अपने आप को बदल लें, एंड एडेप्ट फास्टर, किसी चीज़ को तुरंत जल्दी पकड़ के कच करके, रिस्क मैनेजमेंट और पास्ट का असेसमेंट, इस तरह की आधुनिक शिक्षा की जरूरत है क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस स्किल भविष्य में अनेकों अवसर के द्वार दोस्तों खोल सकता है। और रॉबर्ट बहुत ही खेद के साथ अपने पुस्तक में कहते हैं कि इस तरह के जो आज के स्कूल एजुकेशन है ना दोस्तों, उसमें ऐसी शिक्षा अवेलेबल नहीं है। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स को बताते हुए कहते हैं कि माता पिता बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर एक योग्य उद्यमी और बिजनेस लीडर की भांति बच्चों की परवरिश करें, न कि एक नौकरी के लिए रोट लर्निंग को बढ़ावा दें। अपने बच्चे को एक बिजनेस लीडर बनाएं, उनका एक जो कंडीशनिंग है वो अच्छे तरीके से करें। और रॉबर्ट दोस्तों इस पुस्तक में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज के स्कूल बच्चों के बुनियादी वित्तीय शिक्षा भी सिखाने में असमर्थ है। इसको ध्यान कीजिए, माइंड कीजिए। बच्चे जो स्कूलिंग बगैर किसी वित्तीय शिक्षा, सर्वाइवल स्किल और विनिंग लाइफ प्लानिंग के पूरा कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि वो जीवन भर कठिन परिश्रम और नौकरी खोने के डर से घुट घुट कर मजबूर हैं। और इस पुस्तक के महत्वपूर्ण भागों में से एक हमारे वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के दूसरे पहलू को ध्यान में रखते हुए ऑथर कहते हैं कि बच्चों को अर्ली स्टेज में फाइनेंशियल स्किल के महत्व को कैसे समझाना है, इस पर जोर देते हैं। और इसके लिए वो माता पिता को इस बात के लिए असिस्ट करते हैं कि आप डिफरेंट तरीके से किस तरीके से समझाएं। इसमें वो गेम का भी सहारा लेते हैं। गेम के माध्यम से और अलग डिफरेंट तरीके से आप बच्चे को ये बात समझाइए, इस अरुचिकर सब्जेक्ट को रुचिकर बनाइए, जिसमें इस पुस्तक में कियोसाकी 3 तरह के बच्चों को फाइनेंशियल लर्निंग का जिक्र। रॉबर्ट जिस बात पर जोर देकर कहते हैं वो है गेम लाइक मोनोपोली और वन ऑफ द फेवरेट गेम कैश फ्लो, जो बहुत उपयोगी है। रॉबर्ट पेरेंट्स को समझाते हुए कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को अलग अलग तरीके कैश फ्लो को समझाने के लिए खोजना चाहिए और खोजने में सपोर्ट करनी चाहिए, जिससे बच्चे कम उम्र में अधिक फाइनेंशियल स्किल लाइक मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, बैलेंस शीट को अच्छे से समझ सके और स्मार्ट किड से समाज में पहचान बनाए। और दोस्तों, तीसरा और इस पुस्तक के अंतिम व्याख्यान के रूप में, अंतिम रिव्यू के रूप में रॉबर्ट ये समझ देते हैं कि बच्चे को समझने का 2 प्रकार है। 2 तरीके के बच्चे इस पूरे दुनिया में होते हैं। पहला बच्चा जो बताए गए रास्ते को अनुसरण करता है और दूसरा किड्स जो बताए गए रास्ते का अनुसरण नहीं करता है। ये 2 ही कैटेगरी है बच्चों को समझने का। आप सारे बच्चे को इस 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। और जो सिस्टम है अच्छे बच्चे को पुरस्कार देता है और बदमाश बच्चे को पनिशमेंट। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये पेरेंट्स का काम है बच्चे को समझाना
कि बच्चे गलतियों से सीखते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना और बच्चे को बताना यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है दोस्तों। किसकी जिम्मेदारी? कि बच्चे जब तक गलती नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। गलतियों पर उनको न डांटे, गलतियों पर उनको प्रेम से समझाएं, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और दोस्तों पेरेंट्स को ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए और रिच किड को स्मार्ट किड बनाने में मदद करनी चाहिए। और दोस्तों रिच किड स्मार्ट किड बहुत ही उपयोगी पुस्तक है उन बच्चों और पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को वित्तीय शिक्षा के बारीकियों को गेम और दूसरे मनोरंजक तरीके से सिखाकर एक औसत बच्चे को स्मार्ट किड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये समाप्त हुई पुस्तक का जो रिव्यू है मैंने किया। अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पूरा विश्लेषण करूं तो मैं करूंगा, मुझे कमेंट करके बताइए पुस्तक कैसा लगे बताइए। और अंत में दोस्तों कियोसाकी कहते हैं अपने बच्चों को लर्न एंड हैप्पी रखने के लिए आपको ज़रूरत है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे उसके जनरल अटेंशन को स्पेसिफाइड टिप्स के द्वारा प्लान तरीके से उसको पहचानने की और चिल्ड्रन को फाइनेंशियल अवेयरनेस को जागरूक कराने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों पुस्तक का रिव्यू हुआ समाप्त। थैंक यू, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस पे वीडियो